जरा सोचो, एक पुलिस वाला सिर्फ एक आदमी को साथ लेकर पूरे अंडरवर्ल्ड से भर जाए। तो चलिए सुनते हैं हमारी आज की कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव में, जहां एक जवान लड़की कंबोडिया के एक शहर में जाकर रहने की तैयारियां कर रही थी। जल्द ही उसे शहर में एक आदमी ने नौकरी का ऑफर दिया और फिर वो लड़की शहर पहुंच गई। वहां जाकर उसकी मुलाकात अपने नए बॉस से हुई। उसके बॉस ने उसकी स्वागत एक ड्रिंक से किया, लेकिन वो लड़की नहीं जानती थी कि उसमें नींद की दवाई मिलाई गई थी। असल में सच तो ये था कि उन्होंने इस लड़की को काम के लिए नहीं बल्कि बेचने के लिए बुलाया था। इसके बाद हम कंबोडिया के एक पुलिस ऑफिसर टोनी को देखते हैं। वो एक नकली बिजनेसमैन का भेष बदलकर एक ऐसे गिरोह के पास पहुंचा जो लोगों को किडनैप करके एक गैर कानूनी तस्करी करते थे। अचानक उसने इन गुंडों पर हमला कर दिया और एक एक करके सबको धूल चटा दी। आखिरकार उसने इस लड़की को गुंडे के चंगुल से बचा लिया और फिर उसे कुछ पैसे देकर घर वापस लौट जाने को कहा। वहीं दूसरी तरफ हम विक्रम नाम के बहुत बड़े बिजनेसमैन को देखते हैं। उस दिन वो अपने 3 बेटों के साथ बैठा था, जिनके नाम थे एंड्रयू, इवान और गॉरेन। वो सब इकट्ठे होकर एंड्रयू के जन्मदिन का जश्न मना रहे थे, लेकिन आज उनका चौथा भाई जेंको वहाँ नहीं पहुँच पाया क्योंकि वो अपने काम में मशगूल था। इसके बाद हम देखते हैं कि FBI ऑफिस में कुछ एजेंट्स विक्रम को पकड़ने का प्लान बना रहे थे। उन्हें खबर मिली थी कि कुछ टाइम बाद विक्रम एक पास के पोर्ट पर आने वाला है, इसीलिए FBI टीम के बॉस निक ने उसे पकड़ने का जाल बिछाया। जल्द ही विक्रम एंड्रयू के साथ पोर्ट पर एक डील करने आया, लेकिन तभी उन्हें पता चला कि जिन गुंडों के साथ वो डील करने वाले थे वो सब तो मारे जा चुके हैं। ये देखकर विक्रम गुस्से से तिलमिला उठा और उसने उस आदमी को पकड़ लिया जिसकी वजह से ये गड़बड़ी हुई थी। उसने इस आदमी को बहुत पीटा और आखिरकार एंड्रयू से उसे गोली मारने को कहा, लेकिन एंड्रयू उस आदमी की कत्ल करने का हिम्मत ही नहीं जुटा पाया। ये देखकर विक्टर को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया और उसने बिना कुछ सोचे उस आदमी को गोली मारकर उसका काम तमाम कर दिया। लेकिन कुछ ही समय में निक ने अपने साथी रीड और बाकी सैनिकों के साथ उन सब पर हमला बोल दिया। तभी दोनों तरफ से धुआंधार गोलीबारी होने लगी। इस लड़ाई में एंड्रयू को काफी गोली लग गई, जिस वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जब विक्रम को ये पता चला तो उसे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन अभी वो पुलिस के सामने सरेंडर करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता था। इसके बाद विक्रम को रशिया ले जाया गया, जहाँ टॉप के FBI ऑफिसर्स ने उससे गहरी पूछताछ की, लेकिन विक्रम के वकील ने काफी चालाकी से सच मरोड़ कर विक्रम को जेल से छुड़ा लिया। सच तो ये था कि विक्रम ने बड़े बड़े FBI ऑफिसर्स को पैसा खिलाया था, जिस वजह से उन्होंने विक्रम पर कार्यवाही की ही नहीं। इसके बाद हम पुलिस ऑफिसर टोनी को देखते हैं, जो एक बार में अपनी गर्लफ्रेंड मिन से मिलने आया था। मिन भी असल में एक अंडरकवर पुलिस वाली थी। इस बार उसका मिशन ये पता लगाने का था कि आखिरकार जेंको क्या करने की फिराक में है। असल में जेंको भी इंसानों की तस्करी करने वाले गिरोह का हिस्सा था, जो लोगों को बेचकर ढेर सारे पैसे कमाते थे। तभी जेंको को ये खबर मिली कि उसके भाई एंड्रयू की मौत हो गई है। ये सुनकर उसे इतना गुस्सा आया कि उसने FBI ऑफिसर से बदला लेने की कसम खाई, जिन्होंने उसके भाई को मारा था। उधर निक घर पर अपनी पत्नी रोजा और बेटी सोफी के साथ समय बिता रहा था, लेकिन फिर रात को ऐसा भयानक हादसा हुआ जिससे उनकी जिंदगी ही बदल गई। अचानक से उनके घर पर किसी ने बॉम्ब धमाका कर दिया, जिसमें सोफिया की मौत हो गई और रोजा बुरी तरह जख्मी हो गई। इसके पीछे इवान और गॉरेन का हाथ था, क्योंकि वो अपने भाई एंड्रयू की मौत का बदला लेना चाहते थे। इस दर्दनाक हादसे के बाद निक को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। तब उसके दोस्त कॉस्टेलो और रीड ने वहाँ आकर उसे ये बुरी खबर दी कि उसकी पत्नी और बेटी की मौत हो गई है। और तो और उसे ये भी पता चला कि विक्रम, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है, उसे भी जेल से रिहा कर दिया गया है। ये सुनकर निक बौखला उठा और उसने विक्रम और उसके परिवार को तबाह करने की ठान ली। इसके बाद निक सीधा रशियन एम्बेसी में पहुंचा और वहाँ उसे पता चला कि विक्रम को रिहा करने में किसका हाथ था। निक ने एक एक करके उन सभी करप्ट FBI ऑफिसर्स को मार डाला और फिर वो विक्रम की तलाश में जुट गया। वहीं दूसरी ओर विक्रम कंबोडिया की एक सरकारी बिल्डिंग में छुपा हुआ था। असल में वो कंबोडिया और लाओस की सरहद पर सुरक्षित जगह में रहना चाहता था, पर सरकार के एक आदमी ने उसे बताया कि ये मुमकिन नहीं है। लेकिन जब विक्रम कहने लगा कि आप जब आपका पूरा परिवार मर जाएगा उसके बाद तो रह सकते हैं ना वहाँ पे, तो इस धमकी से बेचारा सरकारी अफसर भी डर गया और उसकी सारी मांगे पूरी करने के लिए राजी हो गया। वहीं दूसरी ओर थाईलैंड में रीड और टोनी मिलकर निक को ढूंढने में लग गए। रीड ने उसे बताया कि निक तो FBI ऑफिसर के भेष में क्रिमिनल निकला, क्योंकि उसने रशियन एम्बेसी के एक ऑफिसर का कत्ल किया है। खैर जल्द ही दोनों एक एयरपोर्ट पर पहुँच गए और वहाँ निक को ढूंढने लगे। मौका देखकर रीड ने टोनी के एक साथी पुलिस वाले को अपनी बंदूक से मार डाला। इसके बाद उसने खुद पर भी गोली मार ली और इल्जाम निक पर लगाने के लिए बंदूक उसकी ओर फेंक दी। टोनी को लगा कि निक ने ही उसके दोस्त की जान ली है और वो पूरे जी जान से उसका पीछा करने लगा, लेकिन जल्द ही निक उसे चकमा देकर फरार हो गया। फिर रात को मिन ने टोनी को फोन कर बताया कि निक उसके क्लब में आया है, लेकिन मिन इस बात से पूरी तरह अनजान थी कि रीड पीछे से उसकी सारी बातें रिकॉर्ड कर रहा था। उधर निक अपनी पत्नी और बेटी की मौत का बदला लेने के लिए जेंको को ढूंढ रहा था। वो जेंको को मारकर अपना
अपना बदला पूरा करना चाहता था, लेकिन काफी कोशिश के बाद भी वो उसके हाथ नहीं लगा। इसीलिए अब निक जैंको के आदमियों को पकड़कर उन्हें जैंको के किए की सजा देने लगा। और जल्दी ही टोनी भी वहाँ पहुँच गया और एक बार फिर से टोनी और निक के बीच लड़ाई शुरू हो गई। भागते भागते वो दोनों एक सुनसान बिल्डिंग में आ पहुँचे और अचानक निक ने एक आदमी को बंदी बना लिया। तब टोनी ने निक पर उसके दोस्त को मारने का इल्जाम लगाया और निक कहने लगा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन टोनी को उस पर यकीन नहीं था। इसीलिए दोनों में जबरदस्त हाथापाई शुरू हो गई, लेकिन इस बार भी निक टोनी को चकमा देकर भाग निकला। अब टोनी को समझ आ गया था कि निक को गिरफ्तार करके ही सच का पता लगाया जा सकता है। उसी पल रीड वहाँ आ पहुँचा और उसने चुपके से टोनी का फोन चुरा लिया। इसके बाद उसने अपने क्लब में वापस आकर देखा कि टोनी को निक की खबर किसने दी थी। तब उसे पता चला कि इन सब के पीछे मिन का हाथ था। वहीं दूसरी ओर निक जैंको को ढूंढते हुए गोडाउन तक पहुंचा, जहां जैंको लोगों को अगवा करके रखता था। दरअसल निक जैंको का काम तमाम करके विक्रम तक पहुंचना चाहता था। उसी वक्त जैंको के आदमी भी वहां के कैदियों पर पहरा दे रहे थे, लेकिन निक ने अचानक से उन पर हमला बोलकर उन सब की हड्डी पसली एक कर दी। जल्द ही जैंको को निक के हमले की खबर पहुंची और उसने अपने गुंडों को निक को मारने की ऑर्डर दे दी। इसके बाद वहाँ चारों ओर अंधाधुंध गोलियां चलने लगी, लेकिन अचानक जैंको को एहसास हो गया कि वो खतरे में है, इसीलिए उसने चुपचाप भागने का फैसला किया। लेकिन उसी समय इवान और गॉरेन भी वहाँ पहुँच गए। वो जैंको की मदद करने नहीं बल्कि उसे मारने आए थे। उन्होंने उसी वक्त जैंको का सीना गोली से छन्नी कर दिया और उधर निक समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। उसने सीधा जाकर जैंको से विक्रम का पता पूछा। उस वक्त जैंको अपनी आखिरी सांसें ले रहा था और आखिरकार विक्रम का पता बताकर वो वहीं मर गया। लेकिन तभी इवान और गॉरेन के गुंडों ने वहाँ आकर निक पर हमला कर दिया। पीछे से टोनी भी वहाँ आ गया और उसने निक के सर पर बंदूक तान दी। वो निक को जान से मारने ही वाला था कि निक ने उसे बताया कि मैंने नहीं मारा तेरे दोस्त को, बल्कि उसकी मौत का जिम्मेदार तो रीड है। तभी रीड अचानक बाहर निकला, मानो वो निक के डायलॉग खत्म करने का इंतजार ही कर रहा हो। उसने तुरंत निक और टोनी पर हमला कर दिया। तब टोनी को एहसास हुआ कि असल में रीड ही शुरुआत से प्लान का मास्टरमाइंड था। फिर टोनी गुस्से से भर गया और उसने रीड से जमकर लड़ाई की। रीड ज्यादा देर तक उसकी मार सह नहीं पाया और आखिरकार उसने सच उगल ही दिया। उसने बताया कि वो शुरुआत से ही विक्रम के लिए जासूसी कर रहा था। ये सुनकर टोनी गुस्से से लाल हो गया और उसने रीड को जान से मार डाला। इसके बाद टोनी और निक ने देखा कि कैसे जैंको ने सैकड़ों लोगों को बेचने के लिए कैद कर रखा था। उन्होंने जल्द से जल्द सभी कैदियों को रिहा किया और फिर वो मिलकर विक्रम को पकड़ने निकल गए। इसके बाद हम देखते हैं कि विक्रम ने एक सुनसान जगह पर मिन को कैदी बना रखा था। मिन ने उसकी खबर पुलिस को दी थी, इसीलिए विक्रम ने इवान से मिन को गोली मारने को कहा। लेकिन इससे पहले कि इवान मिन पर गोली चलाता, टोनी भैया ने एंट्री मारकर उसको ही उड़ा डाला। जल्द ही दोनों गुटों में लड़ाई छिड़ गई और हर तरफ धमाके होने लगे। इस खतरनाक माहौल में गोरिन ने विक्रम से भाग जाने को कहा और उसने अकेले ही टोनी और निक का सामना करने का फैसला किया। इसके बाद गॉरेन ने चालाकी से मिन के सर पर बंदूक तान दी, लेकिन टोनी की ताकत के सामने वो टिक नहीं पाया। टोनी ने एक ही इतनी जोरदार लात मारी, गोरिन के शरीर से उसकी आत्मा बाहर आ गई। उधर विक्रम वहाँ से हेलीकॉप्टर में बैठकर भाग रहा था, लेकिन निक ने भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। निक ने जमीन से ही विक्रम के हेलीकॉप्टर पायलट को गोली मार दी और हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। इसके बाद निक और विक्रम एक दूसरे के खून के प्यासे होकर लड़ने लगे, पर तभी अचानक विक्रम ने बताया कि उसकी बेटी सोफिया जिंदा है और उसने ही सोफिया को किसी और को बेच दिया था। तब ये खुलासा होता है कि सोफिया उस धमाके में मरी नहीं, बल्कि उसे विक्रम ने अगवा कर लिया था। लेकिन अब विक्रम की हालत बहुत बिगड़ चुकी थी और कुछ ही पलों में वो मारा गया। इस घटना के 1 महीने बाद टोनी ने निक को एक कागज दिया जिसमें सोफिया के पति की जानकारी थी। अब टोनी और मिन ने एक नई जिंदगी की शुरुआत कर ली, इसीलिए निक अकेले ही सोफिया को ढूंढने के सफर पर निकल पड़ा। इसी के साथ आज का वीडियो हम खत्म करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज लेकर आता रहता हूँ, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।